फंडे इंग्लिश में आपका स्वागत है। यदि आपने दिए आज सही जवाब तो आप जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइज के रूप में एक लग्जरी मर्सिडीज और सेकंड प्राइज के रूप में आपको मिलेगा एक खूबसूरत बंगला। प्राइज में गोवा का शानदार ट्रिप। अब आपको देने हैं इन सवालों के सही जवाब। तो क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आपके लिए है पहला क्वेश्चन। ए फिर खाली जगह दिया हुआ है आप बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। इसका मतलब हो गया कि पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हर्ड, फ्लॉक, पैक और बंच। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि पक्षियों का झुंड, तो यहाँ पर झुंड का सही मीनिंग क्या होगा? बोलो बोलो, क्योंकि आज मर्सिडीज कार जीतना है ना। हाँ, तो कार जीतना है तो जल्दी से सही जवाब दीजिए। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस का सही जवाब हो जाएगा फ्लॉक। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब अगला सेंटेंस देखिए। यदि आज जीतना है मर्सिडीज तो कम से कम 15 में से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ए फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ थीव्स वाज अरेस्टेड। मतलब कि चोरों का झुंड पकड़ा गया। अब चोरों के झुंड की मीनिंग क्या होती है? वैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्राउड, गैंग, ट्रूप और टीम। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। चोरों और लुटेरों का कोई टीम नहीं होता है बल्कि गैंग होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गैंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा अ गैंग ऑफ थीव्स वाज अरेस्टेड। समझ में आया बरखुरदार? अब तक कितने क्वेश्चन सही हो गए आपके? 1 या 2? अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके लिए ए फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ प्लेयर्स वन द मैच। इसका मतलब हो गया कि खिलाड़ियों के झुंड ने या दल ने मैच जीत लिया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बंच, क्राउड, टीम और पैक। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए हम ही बताते हैं आपको। यह क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खिलाड़ियों के झुंड को हम लोग टीम कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टीम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ए टीम ऑफ प्लेयर्स वन द मैच। है ना काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ स्टूडेंट्स इज लिसनिंग टू द टीचर। इसका मतलब हो गया कि विद्यार्थियों का झुंड अध्यापक की बातों को सुन रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लास, क्राउड, बंच और फ्लॉक। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट में कमेंट करिए। तो आज देखना है कि विनर कौन होता है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, क्लास में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लास। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज लिसनिंग टू द टीचर। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है आपके लिए ए फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ शिप्स वर सीन एट द हार्बर। इसका मतलब हो गया कि जहाज़ों का झुंड या समूह बंदरगाह पर देखा गया था। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्लीट, पैक, ट्रूप और बंच। वैसे आपके 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। वैसे हम आपको बता दें कि जहाज़ों के समूह को या ढेर को फ्लीट कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लीट। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा अ फ्लीट ऑफ शिप्स वाज सीन एट द हार्बर। आशा है आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ए फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ एलिफेंट्स वर मूविंग स्लोली। इसका मतलब हो गया कि हाथियों का दल धीरे धीरे चल रहा था या फिर जा रहा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्लॉक, हर्ड, पैक और प्राइड। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर बताने में हम आपकी मदद करते हैं। वैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्ड। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वर मूविंग स्लोली। अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं अपने आंसर हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ए फिर खाली जगह दिया हुआ है
ऑफ एंड्स वाज मूविंग इन ए लाइन। इसका मतलब हो गया कि चींटियों का दल एक लाइन में चल रहा है या फिर जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्वार्म, कॉलोनी, बंच और ट्रुप। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चींटियाँ कितनी मेहनती होती हैं, लेकिन यहाँ पर साबित करना कि आप कितने मेहनती हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉलोनी, मतलब कि चींटियों के दल को हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। और इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स वाज मूविंग इन ए लाइन। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है, अब कार्ड्स इज मिसिंग, मतलब कि कार्ड्स का एक झुंड गायब है। झुंड को आप समझते हैं ना क्या बोलते हैं। यहाँ आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है, बंच, पैक, क्राउड और ग्रुप। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आपको हम बता देते हैं कि वैसे प्लेइंग कार्ड्स को हम लोग पैक में रखते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पैक। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अ पैक ऑफ कार्ड्स इज मिसिंग। समझ में आया बरखुरदार। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है आपके लिए ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब हो गया कि गायों का समूह या फिर गायों का दल फील्ड में चल रहा है। अब दल का सही मीनिंग क्या होगा, पैक, हर्ड, फ्लॉक या ग्रुप। जल्दी से अपना खोपड़ी लगाइए और हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जानवरों के दल या झुंड को हम लोग हर्ड कहते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्ड। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आशा है समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड ऑन द रोड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्राउड, गैंग, आर्मी और ट्रुप। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि सैनिकों की टुकड़ियां सड़क पर मार्च कर रही थीं। तो जल्दी से हमें राइट आंसर कमेंट में कमेंट करिए। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं बताने में। तो देखना है आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिलहाल आपको हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रूप। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड ऑन द रोड। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। इसका मतलब हो गया कि मछलियों का झुंड तालाब में तैर रहा था। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके ऑप्शंस हैं हर्ड, स्कूल, फ्लॉक और पैक। तो जल्दी से मुझे आंसर अपने कमेंट में कमेंट करिए। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। यहाँ मछलियों के झुंड को हम लोग स्कूल बोलते हैं। आपके लिए मत सोचे कि आप स्कूल जाते हैं, मछलियाँ भी स्कूल जाती हैं, इसलिए उनके झुंड को स्कूल बोलते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कूल। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ए स्कूल ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। समझ में आया बच्चों। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ लायंस वाज रेस्टिंग अंडर द ट्री। मतलब कि शेरों का झुंड पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अब आपको बताना है कि शेरों के झुंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइड, पैक, हर्ड या फ्लॉक। मुझे लगता है आप भी किसी शेर से कम नहीं है। जल्दी से अपने आंसर में कमेंट कर दीजिए। चलिए आपको हम इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे शेरों के झुंड को हम लोग बोलते हैं प्राइड। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राइड। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अ प्राइड ऑफ लायंस वाज रेस्टिंग अंडर द ट्री। आशा है आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।